कि जब तक बिहार में मढ़ौरा चीनी मिल को पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, चालू नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग डटे रहेंगे। जितनी भी सरकारें बिहार में पिछले 30-40 सालों से फैक्ट्रियों को बर्बाद किए हैं और एक साजिश के तहत बिहार को लेबर फैक्ट्री बनाया गया है, तो इनको सरकार कहिएगा तो इनका मान बढ़ जाएगा। सारण से जब भी चुनाव होता है, सारण में जब भी चुनाव होता है, 200 विधानसभा में एक ही मुद्दा रहता है कि चीनी मिल चालू कराएंगे। जो 90 के दशक के बाद जो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी है, पुनः आप उसको स्थापित कर दीजिए, तो हमारे बिहार के लोगों को किसी दूसरे राज्य में जाकर लात जूता नहीं करना पड़ेगा। और मांग नहीं, ये हमारी जिद है कि हम वापस तभी लौटेंगे जब मढ़ौरा चीनी मिल सहित बिहार में जितनी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं उन सबको सरकार पुनः स्थापित करे। नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। इस वक्त हम मौजूद हैं गर्दनीबाग के धरना स्थल पर। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, उनका मांग है कि चीनी मिल बिहार में फिर से स्थापित करने को लेकर ये यहाँ पटना पहुँचे हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा मामला। मामला तो इतनी बड़ी है, बिहार का पहला चीनी मिल जिसका 1904 में स्थापना हुआ था बिहार के मढ़ौरा में, जहाँ पे 4 फैक्ट्री का स्थापना हुआ था। एक चीनी मिल था, सारण इंजीनियरिंग था, मोटम फैक्ट्री था, वाइन फैक्ट्री था, शराब फैक्ट्री था। तो हमारी सरकार से मांग है कि 3 फैक्ट्री को पुनः चालू किया जाए, उसको चालू किया जाए। और जो शराब फैक्ट्री है, बिहार में शराबबंदी है, तो शराब फैक्ट्री को नहीं चालू किया जाए। हम लोग बताएं एक छोटा सा कहानी कि हम लोग 15 अगस्त को मढ़ौरा चीनी मिल के प्रांगण से इतिहास में पहली बार पटना गर्दनीबाग तक पद यात्रा करते हुए यहाँ पर हम लोग आए। जब हम लोग पद यात्रा करते हुए आए तो नाक से खूब ब्लड बह रहा था आलोक जी का, हमारे पैर में छाले पड़ गया था, मुंह में घाव पड़ गया था। आज भी इनके पैर में घाव पड़ा हुआ है, आप वीडियो ले लीजिएगा, फोटो देख लीजिएगा, हम लोग सब रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। हम लोग ये ठान के आए हुए हैं कि जब तक बिहार में मढ़ौरा चीनी मिल को पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, चालू नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग डटे रहेंगे। आज हम लोग का धरना पे 8वां दिन है, लेकिन आज तक सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया। कोई भी हमारे जिला के प्रतिनिधि आज तक मिलने तक नहीं आ रहे हैं। ये जो लड़ाई है, ये बिहार की लड़ाई है, इसलिए क्योंकि बिहार में 90 के दशक के बाद जितनी फैक्ट्री, चाहे चीनी मिल हो, पेपर मिल हो, चाहे जितनी फैक्ट्रियाँ है, बॉटम फैक्ट्री हो, चाहे साइंस इंजीनियरिंग हो, वो सब बंद पड़ी है। सरकार से हम लोग कुछ नया नहीं मांग रहे हैं। तेजस्वी जी कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, 10 लाख लोग रोजगार देंगे। चाचा नीतीश जी कहते हैं कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। तो हम लोग उन लोगों को एक ऑप्शन दे रहे हैं, एक रास्ता दे रहे हैं कि नया कुछ भी नहीं दीजिए। जो 90 के दशक के बाद जो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी है, पुनः आप उसको स्थापित कर दीजिए, तो हमारे बिहार के लोगों को किसी दूसरे राज्य में जाकर लात जूता नहीं करना पड़ेगा, गाली नहीं सुनना पड़ेगा। क्योंकि हमारे बिहार के लोग जब बाहर में जाकर काम करते हैं तो अपमानित होते हैं, गाली सुनते हैं, लात जूता खाते हैं, बस में भर के, लैट्रिन बुकिंग भर के अलग राज्यों में जाते हैं, कमाते हैं। तो हमारी सरकार से आपको क्या लगता है सरकार आपकी मांगे मानेगी? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार मत कहिए इन लोगों को, ये एक डकैतों का गिरोह है और डकैत का काम क्या होता है, लोगों का शोषण करके अपना घर भरना। तो जितनी भी सरकारें बिहार में पिछले 30-40 सालों से फैक्ट्रियों को बर्बाद किए हैं और एक साजिश के तहत बिहार को लेबर फैक्ट्री बनाया गया है, तो इनको सरकार कहिएगा तो इनका मान बढ़ जाएगा। इसलिए इनको डकैत कहना बेहतर होगा। और बिहार में 30-40 सालों में जितनी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं उस सबको खाली चालू कर दिया जाए, तो बिहार से पूर्णतः पलायन रुक जाएगा, सारे लोगों को अपने घर में रोजगार मिल जाएगा। विशेषकर अपने मढ़ौरा के लिए हम कहना चाहेंगे कि मढ़ौरा में पिछले कुछ 30-40 सालों में जितने भी MP हुए हैं, जितने MLA हुए हैं, सारे के सारे निर्लज हैं। उनको जरा भी शर्म नहीं आता है कि दूसरे प्रदेश में जब जाते होंगे, उनको जब वहाँ बताया जाता होगा कि आपके प्रदेश के लोग ट्रेन के बोगी में बोरा के जैसा लदा करके हमारे यहाँ आते हैं लात गाली खाने के लिए, तो उनको पता नहीं, शर्म भी आता होगा कि नहीं आता होगा। हमारी सरकार से मांग है, और मांग नहीं, ये हमारी जिद है कि हम वापस तभी लौटेंगे जब मढ़ौरा चीनी मिल सहित बिहार में जितनी फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं उन सबको सरकार पुनः स्थापित करे। सरकार अगर आपकी मांगे नहीं मानती है तो क्या करिएगा? हम लोग जब तक ले सरकार हमारी मांग नहीं पूरी करेगी तब तक हम लोग आंदोलन पर रहेंगे। 8 दिन हो गया, और कितने दिन? अभी जब तक ले सांसें रहेगी तब तक हम लोग यहाँ आंदोलन पर बैठे रहेंगे। अभी तो पता चला है कि हम लोग से घबरा कर नेता मंत्री लोग प्रशासन को भेजे थे, लाठी डंडा लेकर यहाँ से खदेड़ने का काम किया है। सारण से जब भी चुनाव होता है, सारण में जब भी चुनाव होता है, 200 विधानसभा में एक ही मुद्दा रहता है कि चीनी मिल चालू कराएंगे। जीतने के बाद में चीनी मिल का पता कहाँ चला जाता है, नहीं जाता है, मालूम नहीं है। हमारे मढ़ौरा में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे, बोले कि हमारी सरकार बनेगी, आप लोग जिताइए, चीनी मिल को चालू करूँगा। उनको जीते हुए दूसरा टर्न हो गया, लेकिन अभी तक चीनी मिल की मिठास का जने कहाँ चला गया पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए हम लोग अब धीरे धीरे एक बड़ा विराट रूप धरने वाला है चीनी मिल का मुद्दा। और ऐसा लोग घबरा गया है लोग कि ऐसा न हो कि पटना का पूरे हर चौराहा पर आंदोलन हो।
इसलिए वो लोग प्रशासन को भेजकर हम लोग को यहाँ से खदेड़ने का काम किया जा रहा है। तो आपने देखा कि कैसे इन लोगों की मांग है, जो बिहार में तमाम चीनी मिल और तमाम फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी है, उनको फिर से चालू करने को लेकर उनका कहना है कि बिहार से लोग बोरा की तरह ट्रेन में भर के दूसरे राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए और वहाँ पे उनको इज्जत भी नहीं दी जाती है। ऐसे में प्रशासन को इस मुद्दे पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो आपको इस खबर कैसे लगी कमेंट करके होता है। वीडियो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर, फेसबुक पे पेज को लाइक कर।